मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय, इस विषय पर हम 5 सभाएं कर चुके हैं। यह हमारी 6ठी सभा है। महत्वपूर्ण विषय है। भैया जी, साधना 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है व्यक्तिगत साधना और दूसरी का नाम है व्यवहारिक साधना। क्या मतलब होता है व्यक्तिगत साधना का? आप अकेले बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के, पूजा के कमरे में बैठ कर के, भगवान के मंदिर में बैठ कर के स्थायी प्रसन्नता और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी साधना करते हैं उसको कहते हैं व्यक्तिगत साधना। सभी भाई बहन प्रातःकाल स्नान वगैरह करने के बाद कुछ समय के लिए अपनी व्यक्तिगत साधना करते हैं। जो भाई बहन व्यक्तिगत साधना नहीं कर रहे हैं उनको भी स्वामी जी महाराज ने यह परामर्श दिया कि 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए अवश्य रखना चाहिए। 24 घंटे ही संसार में रचे पचे रहना, संसार के चिंतन में भैया जी पड़े रहना बहुत बड़ी भूल है। व्यक्तिगत साधना अवश्य करें। देखो, व्यक्तिगत साधना सबकी अलग अलग होगी। कभी भी अपनी व्यक्तिगत साधना को दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। सबकी रुचि अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है। तो भैया जी व्यक्तिगत साधना तो सबकी अलग अलग ही होगी। किसी की व्यक्तिगत साधना होगी भगवान का ध्यान करना, किसी की होगी भगवान का नाम लेना, किसी की होगी भगवान की पूजा करना। तो अलग अलग ही होगी। कुछ समय के लिए व्यक्तिगत साधना में अवश्य बैठना चाहिए। और देखो, एक बात का ध्यान जरूर रखना,
आपकी व्यक्तिगत साधना का प्रभाव आपके जीवन पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको स्थायी प्रसन्नता मिलनी चाहिए, संसार का आकर्षण कम होना चाहिए, परमात्मा की याददाश्ती बनी रहनी चाहिए, विकारों का नाश होना चाहिए, गुणों का विकास होना चाहिए, व्यवहार में मधुरता आनी चाहिए, जीवन में शांति का अनुभव होना चाहिए। व्यक्तिगत साधना का प्रभाव जीवन में आना चाहिए। यदि जीवन में प्रभाव नहीं आता है ना, तो समझना चाहिए कि साधना में कहीं न कहीं कुछ भूल हो रही है और जीवन में प्रभाव आ रहा है आपके, समझ लो कि साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। व्यक्तिगत साधना। दूसरी होती है व्यवहारिक साधना। भैया जी, बहुत कम लोगों को पता है इस व्यवहारिक साधना के बारे में। अधिकांश भाई बहन तो यही समझते हैं कि घंटा 2 घंटा हमने व्यक्तिगत साधना कर ली, अब आज साधना पूरी हो गई, कल और करेंगे। अधिकांश भाई बहन तो यही समझते हैं। आप विचार करके देखो कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा व्यक्तिगत साधना करें, भगवान का चिंतन करें और 6 घंटा 7 घंटा नींद ले लें। 3 घंटे 2 घंटे व्यक्तिगत साधना करने वाले भाई बहन कम हैं। मान लो कि आप करते हैं 3 घंटा, 7 घंटा आप नींद लेते हैं, 10 घंटा। भैया जी, 14 घंटे आप क्या करते हैं? 14 घंटे आप करते हैं घर का काम, नौकरी का काम, व्यापार का काम, परिवार के काम, समाज के काम, संसार के काम। अब 14 घंटे तो आप करते हैं संसार के काम और 3 घंटे आप करते हैं व्यक्तिगत साधना। जरा सोचो भैया जी कि अंतिम समय में 14 घंटे वाली बात याद आने की ज़्यादा गुंजाइश रहेगी या 3 घंटे वाली? आपको कहना ही पड़ेगा कि 14 घंटे जिसमें आप लगाएंगे वह बात ही याद रहने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। अंतिम समय में परमात्मा की याददाश्ती आनी चाहिए, वो आएगी नहीं। परिवार की याददाश्ती आएगी, उसी चिंतन में शरीर का नाश हो जाएगा। बताया था ना मैंने आपसे, अंतिम समय में परिवार की याद आने से मरने के बाद सद्गति नहीं होती है। तो अब मैं आपसे बताऊं कि घंटा 2 घंटा 3 घंटे आपने व्यक्तिगत साधना कर ली, इसके बाद आप वहां से उठो और दिन भर साधना करो। ये जो दिन भर साधना की जाती है ना,
इसी का नाम है व्यवहारिक साधना। आप जिन जिन के साथ में व्यवहार करते हैं उनके साथ भी आपको साधना करनी है। और ये जो व्यवहारिक साधना है ना भैया जी, इस व्यवहारिक साधना का आरंभ आप अपने परिवार के सदस्यों से करें, अपने पति से करें, पत्नी से करें, माता पिता से करें, भाई बहनों से करें, बच्चों से करें, बहुओं से करें, उनसे करें। परिवार के जिन जिन सदस्यों के साथ आप दिन भर व्यवहार करते हैं ना, उनके साथ में यह साधना करनी है। इसको व्यवहारिक साधना कहते हैं। यह व्यवहारिक साधना करना बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी। अब इस व्यवहारिक साधना को आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर ये बताया गया कि अपने व्यवहार में परिवार के सदस्यों को प्रेम दो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्नता दो और बदले में उनसे कुछ मत चाहो। तो इस व्यवहारिक साधना का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सेवा, इसका नाम हो गया प्रेम, इसका नाम हो गया परिवार के काम आ जाना। साधना है भैया जी, और दिन भर आप इस साधना को कर सकते हैं। तो व्यवहारिक साधना का पहला पाठ मैंने आपसे निवेदन किया, और वो क्या पाठ था? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मानो या भगवान के मेहमान मानो, और एकांत में बैठ कर के, पूजा के कमरे में बैठ कर के उनको प्रणाम करो। पहला पाठ पूरा कर दिया था गत सभा में। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रेम देवो और कुछ मत चाहो, इस व्यवहारिक साधना का दूसरा पाठ। अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है ये, और इस पाठ को हर भाई को करना है, हर बहन को करना है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये प्रेम का। प्रेम कैसे देना है, इसका दूसरा पाठ निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। इसका नाम है परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी कारण से कभी भी दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना। यह है भैया जी दूसरा पाठ। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान, सास बहू, देवरानी जेठानी, ननंद भाभी, बच्चे, ये जो परिवार के सदस्य हैं ना, इनको कभी भी अपनी तरफ से दुख नहीं देना और इनका अपमान नहीं करना। यह है व्यवहारिक साधना प्रेम देओ कुछ मत चाहो का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पाठ। देखो, यदि आपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख दे दिया ना, उसका अपमान कर दिया, तो आपके परिवार में आग लग जाएगी, आग।
सर्वनाश हो जाएगा भैया जी। परिवार में भयंकर अशांति हो जाएगी। आज हमारे परिवारों में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं महाराज, उन लड़ाइयों का एक बहुत बड़ा कारण है दुख देना और अपमान करना। मजे की बात यह है कि सब जगह आग लग रही है। अमीरों के घरों में भी लड़ाइयाँ, गरीबों के घर भी लड़ाई, पढ़े लिखे लोग भी लड़ रहे हैं, बेपढ़े लिखे लोग भी लड़ रहे हैं। हर समाज के लोगों में लड़ाइयाँ। कमाल है महाराज, आग लग गई आग। आप जानते हैं ये जो परिवारों में लड़ाई होती है ना, यह लड़ाई 5 स्तर पर होती है। ख्याल रखना आप जरा इसका। परिवार में लड़ाई आरंभ होती है कलेजे से, मन से। जब आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का अमुक सदस्य खराब है, बेटा खराब है, बहू खराब है, पति खराब है, पत्नी खराब है, ऐसा जब आप सोचते हैं ना, तो समझ लो कि लड़ाई की चिंगारी घर में गिर गई। इसको हम लोग बोलते हैं मन की लड़ाई, कलेजे की लड़ाई। लड़ाई आरंभ हो गई। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो इस कलेजे की लड़ाई को तत्काल खत्म करे। यदि आपने कलेजे की लड़ाई को खत्म नहीं किया तो बहुत जल्दी आपके कलेजे की लड़ाई आपकी वाणी पर आ जाएगी। वाणी पर आ जाएगी भैया जी। आप कटु बोलने लगेंगे, आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी। इसको कहते हैं वाणी की लड़ाई। वाणी की लड़ाई को यदि आपने खत्म नहीं किया तो बहुत जल्दी आपके घर की लड़ाई आपके हाथों पर आ जाएगी। आपस में मारपीट शुरू हो जाएगी। और देखो, जब आपस में ये मारपीट शुरू होती है ना, तो लोगों को बहुत शर्म आती है। पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, महाराज घर के दरवाजे बंद करते हैं सबसे पहले। शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। महाराज हाथों पर आ जाती है वो लड़ाई। यदि आप इसको ख़त्म नहीं करते हैं तो आपके घर की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है, शर्म ख़त्म हो जाती है, समाज के बीच में आ जाती है। अखबारों में आपकी घर की लड़ाई की कहानियाँ छपने लग जाती है। सड़कों की लड़ाई। और सड़कों की लड़ाई को ख़त्म नहीं करें तो अंत में आपके परिवार की लड़ाई न्यायालय में चली जाती है और पता नहीं कितने वर्षों तक वो लड़ाई वहाँ चलती रहती है। अंत में कोई समझदार न्यायाधीश आकर के समझौता करवा देते हैं, प्रेम करवा देते हैं। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि ये जो आज आग लग गई, भैया जी कितनी लड़ाई, कितने तल्लाक हो रहे हैं। आप देखो समाज में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे अमीर घरानों में ये तल्लाक की समस्या बहुत विकट होती जा रही है। मैं आपसे चर्चा करूंगा इस संबंध में आगे की सभाओं में। जब तक पति पत्नी
अच्छी तरह से परिवार में रहना नहीं सीखेंगे, महाराज किसी भी उपाय से ये बढ़ते हुए तलाक नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। हत्या हो रही है आज के जवान लड़के और लड़कियों की। समाज के गणमान्य लोगों को चाहिए, जो समाज की सेवा करते हैं, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, उनका ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो इस तलाक की समस्या को खत्म करे। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि ये लड़ाई होगी। प्रेम देने का दूसरा पाठ, दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना। यदि पत्नी ने पति का अपमान कर दिया, संबंधों में कटुता आएगी। पत्नी ने पति का अपमान कर दिया, सास ने बहू का अपमान कर दिया, बहू ने सास को दुख पहुंचा दिया, अरे महाराज आग लग जाएगी उस परिवार में। आपकी पीएचडी और डीलिट की डिग्री कोई काम नहीं आएगी। आप कितने ही ऊंचे पद पर हैं, भैया जी वो पद कोई काम नहीं आएगा आपके। अशांति हो जाएगी आपके परिवार में, रहना मुश्किल हो जाएगा, नरक बन जाएगा। प्रेम देओ कुछ मत चाहो, इसका दूसरा पाठ है, किसी भी कीमत पर कभी भी किसी भी कारण से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं देना, उसका अपमान नहीं करना, कभी नहीं करना, किसी भी कारण से दुख नहीं पहुंचाना। महाराज ये बहुत ऊंची साधना है। दिखती है बहुत छोटी सी साधना। आप सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत साधना में बैठ करके और बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करेंगे। करें, अच्छी बात है, लाभ होगा आपको। लेकिन यदि आपने इस व्यवहारिक साधना को नहीं किया कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और किसी का अपमान नहीं करूंगा, तो व्यक्तिगत साधना करते करते भी आपके परिवार में, आपके मन में भैया जी अशांति हो जाएगी। आप साधना कर नहीं पाएंगे ठीक तरह से अपनी व्यक्तिगत। तो भैया जी अब हम क्या करें? बहुत महिमा है इस साधना की, बहुत ऊंची साधना है ये। तुलसीदास जी महाराज का एक दोहा मैं आपसे सुना रहा हूं। उसका अर्थ यह है, तन से, मन से, वचन से जो कभी भी किसी को दुख नहीं देता, महाराज वो इतना ऊंचा हो जाता है कि उसका मुंह देखने से पाप खत्म हो जाते हैं। कितना ऊंचा हो गया वो इंसान। मूल दोहा सुनिए, तन कर, मन कर, वचन कर, देत ना काहू दुख। तन मन वचन से जो किसी को दुख नहीं देता, तन कर, मन कर, वचन कर, देत न काहू दुख। तुलसी पातक झड़त है, तुलसी पातक झड़त है, देखत उसका मुख। बताइए, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से पाप खत्म हो जाते हैं। और साधना क्या की भैया जी? दुख नहीं देऊंगा, अपमान नहीं करूंगा,
ये साधना की। देखो तो सही, आप मजा देखो। छोटी सी साधना दिखने में बहुत छोटी और महाराज जबरदस्त प्रभावशाली। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने वेदों का सार बताया। महाराज निचोड़ बताया, निचोड़। वेदों को पढ़ना सरल नहीं है। यदि कोई पढ़ ले तो समझना सरल नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया हमने वेदों को पढ़ लिया, समझ लिया और उसका निचोड़ निकाल करके, मक्खन निकाल करके हम तुम्हें दे रहे हैं। इस मक्खन को तुम खा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 100 किलो दूध यदि हमको कोई देवे कि भाई जरा इसका मक्खन निकाल दो, सामान्य परिवार में तो उतना बड़ा बर्तन ही नहीं मिलेगा। किसमें गर्म करेंगे, किसमें ठंडा करेंगे, किसमें दही जमाएंगे, कैसे बिलोएंगे। और 100 किलो दूध का मक्खन यदि आपको कोई दे दे कि भैया जरा इसको रख लेना, तो कितना सरल हो जाएगा आपका काम। भगवान राम ने वेदों का मक्खन निकाल दिया भैया जी। उत्तरकांड में उनकी वाणी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, निकृष्टता क्या है, नीचा काम क्या है। चौपाई है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। यहां परहित का अर्थ है प्रेम देना, सेवा करना, काम आ जाना। परहित, इसके बराबर कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, प्रेम देओ। तो कुछ लोगों ने राम जी से पूछा कि महाराज कैसे दे, मैं ये बताओ। तब उन्होंने ये कहा कि तुम एक काम कभी मत कर देना। यदि वो काम तुमने कर दिया ना तो फिर प्रेम दे ही नहीं पाओगे। कौन सा काम? भैया दुख मत दे देना किसी को। दुख देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है, निकृष्टता है। राम जी ने आगे बोल दिया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। आगे बोले, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को दुख देने के बराबर कोई नीचा काम नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और फिर तो कमाल कर दिया साहब। निर्णय सकल पुराण वेद कर। बोले ये सारे वेदों का और पुराणों का निचोड़ है, मक्खन है, निर्णय है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। पंडित लोग जानते हैं और मैं तुम्हें कह रहा हूं, देखो मेरी बात को ठीक तरह से सुन लो। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर। और आगे भगवान ने जोर किस बात पर दिया? पर हित कैसे करोगे, इस पे जोर नहीं डाला। इस पे ज्यादा जोर डाला कि दूसरों को दुख नहीं देना। देखो, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि कोविद नर।
फिर भगवान ने चेतावनी दी, नर शरीर धरिजे पर पीड़ा। यदि तुमने मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों को दुख देने की गलती की तो नर शरीर धरी जे पर पीड़ा, करही ते सही महाभव भीरा। ये गलती कोई करेगा दूसरों को दुख देने की तो उसे भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। अब सोच लो महाराज, कितनी महत्वपूर्ण साधना है। व्यवहार के द्वारा भैया जी किसी को दुख नहीं पहुंचाना। भगवान के स्वरूप हैं, प्रभु पधारे हैं आपके घर पर, उनको भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लोगों को भगवान के मेहमान मानो, तो अपने आप एक रोक लगेगी, दुख नहीं पहुंचाना भाई, अपमान नहीं करना। बहुत बड़ी साधना है। अब हम क्या करें? हम क्या साधना करें? भैया जी आप द्वारा की जाने वाली साधना बता रहा हूं। आप सवेरे उठें, स्नान वगैरह करें, पूजा करना हो तो पूजा करें, परिवार के सब लोगों को पूजा घर में बुलाएं और हाथ में गंगा जल लें और ये प्रतिज्ञा करें कि इस क्षण के बाद मैं तन मन वचन कर्म और व्यवहार से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को जो भगवान का साक्षात स्वरूप है उनका मेहमान है, किसी भी सदस्य को दुख नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगी, उनका अपमान नहीं करूंगा, अपमान नहीं करूंगी। ये साधना आप करें। बस आपने प्रतिज्ञा कर ली, दुख नहीं देंगे, अपमान नहीं करेंगे, साधना हो गई, हो गई आपकी साधना। डर लगता है आदमी को कि भाई साधना को कैसे किया जाए, सिवा इसके इसका कोई तरीका ही नहीं है कि आप गंगा जल लें और प्रतिज्ञा करें। जीवन भर की प्रतिज्ञा करने में यदि आपको भय लगता है तो भैया जी 1 वर्ष की प्रतिज्ञा कर लें। 1 वर्ष के लिए दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, कि भाई उसमें भी डर लगता है। 1 महीने की कर लें। उसमें भी यदि आपको डर लगता है तो 1 सप्ताह की कर लें, और उसमें भी डर लगता है तो भैया जी 24 घंटे की कर लें, 1 दिन की कर लें। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तन मन वचन कर्म और व्यवहार से 24 घंटे तक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दुख नहीं दूंगा और उसका अपमान नहीं करूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा यदि आपने कर ली, प्रेम देने का दूसरा पाठ आरंभ हो गया भैया जी। सवेरे कर लो प्रतिज्ञा और इसके बाद दिन भर सावधान रहो। वो प्रतिज्ञा आपको अपने आप सावधान रखेगी। गंगा जल आपको अपने आप सावधान रखेगा। मन में आएगा कि आज हमने प्रतिज्ञा की है, हमको बहुत सावधान रहना है। भगवान के स्वरूप हैं परिवार के सदस्य, इनको दुख नहीं पहुंचाना, इनका अपमान नहीं करना। भैया जी दिन भर की साधना हो गई। अब एक बात अच्छी तरह से हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि हम अपने ही परिवार के सदस्यों को किस
किस प्रकार से दुख दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तो ये सोचते हैं कि भाई हम तो किसी को दुख देते ही नहीं हैं, किसी का अपमान करते ही नहीं हैं। आप तो मन में सोचते हैं यह, और परिवार के लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमको भयंकर दुख दे रहे हैं, भयंकर दुख दे रहे हैं। तो आपके जीवन में भूल न हो जाए, धोखा न हो जाए, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आप अपने ही परिवार के सदस्यों को किस किस तरह से दुख पहुंचा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, सबसे पहले तो आदमी दुख देता है वाणी के द्वारा, जीभ के द्वारा। कैसे? यदि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, व्यंग कसते हैं, उस पर ताना मारते हैं, उसके साथ झूठ बोलते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसको कटु बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, अपशब्द बोलते हैं, माना जाएगा कि आपने उसको वाणी के द्वारा दुख दिया। इसको कहते हैं वाणी से दुख देना। आंख से भी दुख देते हैं। कैसे? यदि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के दोषों को देखते हैं, माना जाएगा कि आपने आंख से दुख दिया। स्वामी जी महाराज से मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा, महाराज, परिवार के सदस्यों के दोषों को यदि हम देखेंगे ही नहीं, जो हमसे छोटे हैं उनके दोषों को हम देखेंगे ही नहीं, तो उनको दूर कौन करेगा? माता पिता तो दोषों के बारे में जानकारी लेंगे ही ना। बहुत जोरदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, यदि तुम्हें दोष देखने का अधिकार है तो परिवार के सदस्यों के दोषों को देखना बहुत ऊंची साधना है। ये तो उनको प्रेम देना है, और दोष देखने का अधिकार नहीं है और फिर भी दोष देख लिया तो ये उनको दुख देना माना जाएगा। मैंने कहा कि महाराज जी, ये बताइए कि दोष देखने का अधिकार कब होता है और कब नहीं होता है। मैं कब सोचूं कि मुझे दोष देखने का अधिकार है अथवा नहीं है? तो बड़ा एक जोरदार थर्मामीटर दिया पता लगाने के लिए। क्या आपने परिवार के सदस्यों के दोषों को देखा, या आपको अपने आप ही दिख गया, या किसी ने आकर के आपको बता दिया, जानकारी हो गई आपको, और भैया जी आपको बड़ा क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध। समझ लेना, दोष देखने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब यदि आप वहां कुछ भी बोलेंगे, क्रोध तो आया हुआ है ही आपको, अपशब्द निकलेंगे मुंह से, परिवार में लड़ाई हो जाएगी। तो भैया जी, दोष देखने का अधिकार न होते हुए भी दोष देख लिया, लड़ाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करें? दोष दिख गया, क्रोध भी आ गया, तो एक सावधानी आप रखना, बोलना नहीं, उस स्थान से हट जाना, भगवान के मंदिर में चले जाना,
और भगवान से कह देना कि प्रभु ये परिवार का अमुक सदस्य आपका मेहमान है नाथ, इसके व्यक्तित्व में अमुक अमुक दोष पैदा हो गया प्रभु, इसके मालिक आप हैं, हे नाथ आप इसके दोष को मिटाओ, आप मिटा दो प्रभु, आप मिटा दो। इस तरह की प्रार्थना कर दें तो आपको शांति मिल जाएगी, उसके दोष में भी कमी आ जाएगी। और भैया जी आपने दोष को देखा, देखते ही आपके मन में करुणा का भाव पैदा हो गया, दया आ गई आपको, मेरा पुत्र है, दोषी बन गया, इस दोष का सारा की सारा नुकसान इसी को होगा और किसी को नहीं होगा। याद रखना, जिस व्यक्ति में दोष होते हैं ना, उसी को उन दोषों का पूरा नुकसान होता है और किसी को नहीं होता। आपने दोष देखे और मन में आया करुणा का भाव, हे भगवान अज्ञानता के कारण से इसने दोष कर लिया, इसी को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा प्रभु, इसको बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ नाथ इसको बचाओ। इस तरह की करुणा और प्रार्थना आपके हृदय से निकल जाए तो समझ लेना कि दोष देखने का अधिकार आपको है। आंख से भी दुख देते हैं महाराज, कान से भी दुख देते हैं। कैसे? यदि आप अपने परिवार के सदस्यों की निंदा आलोचना इन कानों से सुनते हैं तो माना जाएगा कि आपने कान से दुख दे दिया। सुनना नहीं है किसी की निंदा। अगले को बताओ भाई निंदा करना भूल है, कोई लाभ नहीं होगा, सभी को नुकसान होगा, मत निंदा करो। नहीं माने तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ, नहीं जा सकते हो तो अपने कान बंद कर लो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप प्रेरणा दो इसको, ये क्यों निंदा कर रहा है। तो निंदा सुनना कानों से दुख देना हो गया। देखो व्यवहार में यदि आप किसी का आदर सम्मान नहीं करते तो व्यवहार से दुख देना हो गया। ससुर जी आए, सास आई, माता पिता आए, बड़े परिवारजन आए, आप बैठे हुए हैं, पैर फैलाए हुए हैं, आप खड़े ही नहीं हुए, कहा ही नहीं कि पिताजी आइए बैठिए। क्या है जरा सोचो तो, व्यवहार के द्वारा दुख देना। इतना ही ज्ञान नहीं है महाराज, तो व्यवहार से भी आदमी दुख देता है। पिताजी ने कहा कि बिटिया जरा एक गिलास पानी लाओ, तो आपने बात को अनसुनी कर दिया, जवाब ही नहीं दिया, पानी भी नहीं लाई। क्या चीज है जरा सोचो। इस तरह का व्यवहार करना किसी व्यक्ति के साथ, उसको दुख देना है, उसका अपमान करना है। और एक बहुत रहस्य की बात, भैया जी आप मन से भी दुख देते हैं। आप कहेंगे मन से दुख कैसे देते हैं? यदि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में मन मन में ये भाव रखते हैं कि ये खराब है, बहुत खराब है, उसको मन में आप खराब समझते हैं, मन में उसका बुरा सोचते हैं, माना जाएगा कि आपने उसको
मन से दुख दे दिया, मन से दुख दे दिया भैया जी। तो इस तरह से परिवार के सदस्यों को भैया जी अनजाने में जानते हुए हम लोग दुख देते रहते हैं, बहुत बड़ी गलती है। एक नियम है जी भगवान के घर का, बहुत अच्छी तरह से सुन लेना आप। और ये नियम दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है। ये तो शाश्वत सत्य है, भगवान के कानून है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन कानूनों से कोई बचता नहीं है। और कानून क्या है भगवान के घर का? आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को जितना दुख देंगे और जितना उसका अपमान करेंगे, वो अपमान और दुख कई गुना होकर के वापस आपके पास लौटेगा लौटेगा लौटेगा। आप बचेंगे नहीं। दुख देने का परिणाम होगा भयंकर दुख को निमंत्रण देना। निमंत्रण देना हो गया दुखों को। तो भैया जी दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, यह है प्रेम देओ कुछ मत चाओ का दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ। प्रतिज्ञा करो। अब आपके सामने इसमें कुछ समस्याएं आएगी, कभी कभी आएगी, बता देता हूं उनका समाधान। आपका बेटा है 8 साल का, टेलीविज़न देख रहा है, स्कूल जा नहीं रहा है, ज़्यादा खेलता है। यदि आप उस बच्चे को टेलीविज़न से हटाते हैं, उसको बड़ा दुख होता है, रोता है, और नहीं हटाते हैं तो उसकी पढ़ाई खराब होती है। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दुख नहीं देऊंगी। अब आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? आपके पति ने आपको कह दिया कि मुझे अमुक अमुक मिठाई आज खानी है और तुम बनाओ और मुझे खिलाओ, और आपके पति को चीनी की बीमारी है। अब आप मिठाई नहीं बनाती हैं, पति को बड़ा दुख होता है कि मेरी आज्ञा नहीं मानी, और बना करके देती हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आजकल बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, ऊंची पढ़ाई करने वाले लड़के और लड़कियां, भैया जी एक अच्छी सुबह अपने माता पिता को आकर के ये सूचना देते हैं। लड़की बोलती है मुझे अमुक लड़के से शादी करनी है। इसी तरह से लड़का बोलता है, बता देते हैं कि मुझे अमुक से शादी करनी है, और संबंध पता नहीं कब से वो लोग रख लेते हैं। अब माता पिता को बहुत दुख, उसकी बात माने तो समाज में इज्जत जाती है। उनको लगता है कि हमारी लड़की का, लड़के का भविष्य खराब हो जाएगा, बहुत दुख पाएंगे ये लोग। इसलिए वो मना करते हैं। मना करते हैं तो बच्चों को बहुत दुख, और नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, आएंगी परिवार में। तो कुछ नहीं भैया जी, बहुत सीधी सादी बात है। उस समय आप ये मत सोचना
कि कोई निर्णय लेने से किसी को दुख मिल रहा है या सुख, उस समय तो आप केवल ये सोचना कि अगले व्यक्ति का हित किसमें है, इसका असली भला किसमें है। जिसमें उसका असली भला हो बस आप तो वो कर लेना, चाहे उसको दुख हो और चाहे सुख हो। ये हित सोचना और हित करना, ये भैया जी ऊंची बात है। हित के लिए आप दुख दे सकते हैं। अरे हित कर रहे हैं ना आप, तो कहाँ दुख दे रहे हैं बताओ, आप तो भला कर रहे हैं। एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भाई छोटा बालक है 6 साल का, उसके उंगली में कैंसर हो गया। डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऊपर से इसका हाथ कटाओ। बच्चा बहुत दुखी होता है, मेरा हाथ कटवा रहे हैं आप। माता पिता कहते हैं कि बेटा हाथ कटाने में ही तेरा भला है। वो समझता नहीं, छोटा है, रोता है, चिल्लाता है। माता पिता बहुत समझदार हैं, उसके रोने चिल्लाने की कोई परवाह न करके उसके हाथ को कटा देते हैं। बड़ा होता है तब उसके ये बात समझ में आती है कि माता पिता ने मेरा हाथ कटवा करके मेरे को बहुत प्रसन्नता दी, बहुत सुख पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया बताओ? दिया तो दुख, लेकिन माता पिता ने उसका भला सोचा, हित सोचा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? हित सोचें। हित किस में है? और आपके ध्यान में जिसमें हित हो आप तो उस काम को कर देना। लेकिन देखो, क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वाणी के द्वारा किसी को कटु नहीं बोलना है उस समय। अंदर बाहर लेश मात्र भी क्रोध नहीं। शांति पूर्वक आप अपना निर्णय ले लीजिए। पति कहते हैं मिठाई बनाओ बनाओ बनाओ। अरे भाई क्षमा मांग लो, पैर पकड़ लो। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए प्राणों का त्याग कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका हित कैसे देख सकती हूँ और कैसे सोच सकती हूँ? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। रो रो करके क्षमा मांग लो। पति को बहुत प्रसन्नता होगी। आपको तो प्रसन्नता देने की साधना करनी है। तो भैया जी क्षमा मांगो। जहां आप देखते हैं कि अगले व्यक्ति का हित करने से भी उसको दुख हो रहा है, होने दो। आप तो उसे दुख दे नहीं रहे हैं, आप तो भला कर रहे हैं उसका। क्षमा मांग लो। क्रोध बिल्कुल मत करो, जोर जोर से चिल्लाओ मत। भगवान का मेहमान समझो, भगवान का स्वरूप समझो। बस भैया जी इन 2-3 बातों का ध्यान रखो। मन में किसी को दुख देने की भावना मत रखो, किसी को दुख देओ मत। देखो बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, बहुत ऊंची साधना। और यदि आपने इस गलती को कर दिया, सत्यानाश हो जाएगा आपके परिवार का। मैं राजस्थान के एक शहर में गया।
महिला मंडल की तरफ से कोई कार्यक्रम था सत्संग का। स्टेशन पर कुछ महिलाएं आईं। मैं महिला मंडल की अध्यक्ष के साथ में उनकी गाड़ी में बैठा था। वो बहन मुझे कहने लगी बड़ी दुखी होकर के, आप मेरे पति से आज मिल लीजिए और कल से होने वाले सत्संग में वो आ जाएं किसी भी प्रकार से, यह उनको प्रेरणा दे दीजिए। मैंने तो उनसे बहुत कह दिया लेकिन वो मना ही कर रहे हैं। शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अभिमान बहुत है उनको। बहन रोने लग गई। मैं समझ गया कि इनके पारिवारिक जीवन में कोई कष्ट है। गया उनके पति के पास, निवेदन किया। भगवान की कृपा से वो दूसरे दिन से सत्संग में आने लग गए। 7-8 दिन के बाद मेरा भोजन उन बहन के घर पे हुआ। भोजन करने हम लोग गए, पत्नी मेरे साथ थी। 15-20 मिनट तक बैठे रहे। थाली लग गई, भोजन की टेबल पर चले गए। बहन जी आईं और कहने लगी कि आप भोजन शुरू करो, उनकी पत्नी। तो मैंने कहा कि बहन जी भोजन तो नहीं करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप एकदम चुप क्यों हैं, आपके चेहरे पर ये ललाई किस बात की है, और आप इतने गंभीर, आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में क्या है पहले आप बताइए। इस तरह से हम भोजन नहीं करेंगे आपके घर पर। मेरा ऐसा कहना हुआ, बहन जी की आंखों में से टप 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 आंसू बहने लग गए। मैंने उनको पूछा, बहन जी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आंसू बहुत बढ़ गए, 5-7 मिनट तक रोती रही। बाद में शांत किया उनको। मैंने कहा बहन जी हुआ क्या। फिर रोना शुरू हो गया और रोते रोते बोली, भाई साहब आपकी इस सत्संग को सुनने से पता नहीं भगवान कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं सच कहती हूँ भाई साहब, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा परिवार स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया। क्या हुआ बहन जी। तब उन्होंने गंभीर होकर के कहा, आज तक मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया, न माँ को, न पिता को, न भाई को, न बहन को, न संबंधी को, न सखी को, न सहेली को, किसी को नहीं बताया। आज मैं पहली बार ये मुंह खोल रही हूँ। और इशारा किया अपने पति की तरफ और बोली, ये बैठे मेरे पति मेरे सामने। मेरी शादी को 30 वर्ष हो गए। और फिर रोने लगी जोर जोर से। 30 वर्षों में भाई साहब एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया हो। बहुत जबरदस्त मेरा अपमान किया। केवल 5 दिन हुए हैं, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया। आप आ गए, इनको समझा दो कि जीवन में अब मेरा अपमान नहीं करे, अपमान नहीं करे। पतिदेव खड़े हुए, क्षमा मांगी। महाराज घर स्वर्ग बन गया। वो पता चला उनको कि दाम्पत्य जीवन क्या चीज होती है। आज बहुत आनंद से रह रहे हैं। दुख नहीं देना, अपमान नहीं करना, प्रेम देओ कुछ मत चाओ का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ।